अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट देखा था कि हम ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग क्वेश्चन पर कैसे पुट करते हैं। आज उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम न्यूमेरिक की फॉर्म में करेंगे। आइए देखते हैं। आई काम पार्ट 1 की बुक है, सुहेल अफजल की बुक, क्वेश्चन नंबर 1 है न्यू एडिशन के मुताबिक। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। कहता है कि शो दी इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि इन ट्रांजैक्शन के आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पर इफेक्ट जाहिर करने हैं। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिए हम एक परफॉर्मा यूज़ करते हैं। पहले वो परफॉर्मा अपना कंप्लीट करते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन का परफॉर्मा पिछले लेक्चर में हमने देखा था। कुछ यूँ है, इसके ऊपर हम 3 हेडिंग देते हैं। पहली लाइन में नेम लिखा जाता है, ठीक है, जिसका हमने डाटा यूज़ करना है उसका नेम लिखेंगे। देखा जाए तो ये मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस, मिस्टर अली बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इसका नेम लिख लेंगे मिस्टर अली। दूसरी लाइन पे जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं, इट मीन अकाउंटिंग इक्वेशन। और तीसरी लाइन पे फॉर द मंथ, जिस टाइम पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई मंथ वगैरह नहीं है तो इसलिए फॉर द मंथ लिख के एज इट छोड़ देंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर और इस लाइन में हम अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखते हैं। वो क्या है? अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा अपनी पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन में हमें कहता है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अली बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और किससे कर रहा है? कैश। और कितनी कैश लेके आ रहा है? 1,68,000। तो देखें, हम हमेशा हर क्वेश्चन की तकरीबन पहली एंट्री बिजनेस स्टार्ट की होती है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जितनी चीज़ों से बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं वो हमारा एसेट्स होता है, उन्हें हम एसेट साइड पे लिखेंगे। और एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो चीज़ भी हम लेके आते हैं वो हमारा कैपिटल भी कहलाता है। तो इसका दूसरा इफेक्ट जो है वो कैपिटल पे होगा। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में अब मैंने ये क्लियर किया था कि हर ट्रांजैक्शन के कम मिनिमम 2 इफेक्ट्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें, स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा? इसका डबल इफेक्ट यही है कि जितनी चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो एसेट साइड पे लिखते हैं और उनका टोटल करके हम ऑनर इक्विटी इट मीन कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो एसेट साइड हम कैश का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। उसमें अमाउंट लिख देते हैं जितनी से वो स्टार्ट कर रहे हैं। एंट्री नंबर 1 है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 कितनी अमाउंट से स्टार्ट कर रहा है? 1,68,000। अब इसका दूसरा फैक्ट कहाँ पे होगा? इसका दूसरा फैक्ट या ऑनर इक्विटी के नीचे हम कैपिटल का कॉलम बना के उसमें लिख देंगे। तो कैपिटल भी हमारा कितना है? कैपिटल भी वही होगा सेम टू सेम, यानी 1,68,000, ठीक है। इस तरह दूसरी एंट्री अपनी देखें। दूसरी ट्रांजैक्शन में हमें कहता है ही परचेज गुड फॉर कैश, कि उसने अशिया परचेज की हैं और फॉर कैश की हैं। फॉर कैश मीन होता है नकद परचेज करना। देखें, जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं, ठीक है, अगर नकद परचेज कर रहे हैं तो गुड्स में जब परचेज करेंगे तो गुड्स में इजाफा होगा, और जब नकद परचेज करें तो हमें कैश पे करना पड़ती है तो कैश में कमी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा गुड्स हमारे पास आ रही हैं और कैश जा रही है, क्योंकि परचेज करें तो आपके पास गुड्स आती हैं। तो गुड्स भी हमारा एसेट होता है। एसेट साइड पे एक कॉलम बना लेंगे गुड्स का, यहाँ ऊपर टॉप पे। अगर ये दूसरी एंट्री है तो आप यहाँ पे दूसरे नंबर पर आ जाएं, यहाँ पे सीरियल नंबर 2। गुड्स में देखें कितने से इजाफा हो रहा है? 26,000 से। तो गुड्स में असल आ रही हैं, परचेज कर रहे हैं तो इसलिए प्लस कर देंगे 26,000 से। नकद परचेज करें तो हमारी कैश कम होती है, इसलिए यहाँ से कैश में से माइनस कर देंगे। जब भी आपकी 2 ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाएं, हम यहाँ पे लाइन लगा के उसका बैलेंस निकालते हैं ताकि पता चल सके हमारे पास कितनी चीज़ें आई हैं, कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी है। बैलेंस देखा जाए, पहले कैश 1,68,000 थी, 26,000 हमने पे कर दी परचेजेस की। ये माइनस हो रही है इसलिए माइनस करें तो 1,42,000। गुड्स देखें, गुड्स एक नया कॉलम आया है 26,000 से, और इस साइड पे लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिया है 1,68,000। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन में चलें, हमारा तीसरी ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 4,000। अब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और कितने का कर रहे हैं? 4,000 रुपये का। देखें, जब फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर फिक्स एसेट है, ये अपने नाम से आता है। फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर में इजाफा होगा, और फॉर कैश है, नकद है। अगर नकद परचेज करें तो आपकी कैश कम होती है। तो फर्नीचर भी एसेट है, एसेट साइड पे एक नया कॉलम बना लेंगे फर्नीचर का।
ठीक है, इसमें हम ऐड कर देंगे। एंट्री नंबर 3 है तो यहाँ पे सीरियल नंबर 3 तीसरी लाइन में आ जाए। फर्नीचर में इजाफा होगा क्योंकि परचेज कर रहे हैं, अगर परचेज करें तो हमारे पास चीज़ आती है 4000 से, और ये कुछ भी नहीं बताया गया। जब ट्रांजैक्शन में कुछ भी ना हो कि नकद है या उधार है तो उस टाइम हम उसे नकद समझते हैं, कैश बेस पे समझते हैं, इसलिए हमारी कैश कम होगी 4000 से। फिर दो ट्रांजैक्शन अगर ठीक लाइन लगा के इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस देखा जाए तो बैलेंस यहाँ पे रह जाएगा 1,38,000 और गुड्स हमारे पास वही 26,000 की हैं, और फर्नीचर देखा जाए तो वो 4,000 के है, इक्वल के नीचे इक्वल, और कैपिटल देखा जाए वो वही है 1,68,000। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री नंबर 4 देखें। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। इसमें कहता है ही सोल्ड गुड फॉर कैश और ₹6,000 कॉस्टिंग ₹3600। कहता है कि उसने चीज़ें सेल की हैं और फॉर कैश की हैं। फॉर कैश में नकद सेल कर रहा है, कितने की? 6,000 की। कॉस्टिंग उन चीज़ों की कीमत कितनी थी? 3600 रुपया। आइए देखें इस ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है। वो कहता है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6,000 कॉस्टिंग 3600। देखें वो कह रहा है कि उसने चीज़ें सेल की और फॉर कैश की, नकद की। पहले तो देख लें जब सेल करते हैं तो इफेक्ट्स क्या होते हैं। जब भी चीज़ें सेल करते हैं तो गुड्स हमारे पास से चली जाती हैं तो गुड्स में कमी होगी, और नकद सेल करें तो कैश हमारे पास आती है। चीज़ें सेल की जाएँ तो उस टाइम हम कैश वसूल करते हैं, इसलिए कैश में इजाफा होगा। देखिए कितने की सेल की हैं? 6,000 रुपये की, तो कैश में 6,000 से इजाफा होगा, प्लस कर देंगे। ठीक है, गुड्स कितने की थी? 3600 की, क्योंकि उनकी ओरिजिनल कीमत 3600 रुपया थी, तो गुड्स 3600 रुपये की थी, तो गुड्स में 3600 रुपये से कमी करेंगे। अगर देखा जाए तो हमने 3600 की चीज़ें 6,000 में बेची हैं, अगर वो 24,000 का डिफरेंट है, ये हमारा प्रॉफिट कराएगा, और प्रॉफिट हमेशा कैपिटल में ऐड होता है। तो एंट्री नंबर 4 देखें, कैश में इजाफा होगा कितने से? 6,000 से। गुड्स में कमी होगी कितने से? 3600 से। कैपिटल जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल में कितना ऐड होगा? 2400। तो फिर दो लाइनें इकट्ठी हैं, जब दो लाइनें इकट्ठी हो जाएं तो हम उसे बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस देखा जाए, कैश हमारे पास इजाफा हो रहा है, फिर आ रही है, तो इसलिए कैश बढ़ जाएगी, ये 1,44,000 हो जाएगा। गुड्स में कमी हो रही है तो गुड्स में कमी कर देंगे, ये आपके पास 22,400 रह जाएगा। और फर्नीचर एज इट इज़ है तो वही लिख देंगे। इस साइड पे हमारा कैपिटल भी बढ़ गया प्रॉफिट की वजह से, तो ये तकरीबन 1,70,400 आ जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है, वो कहता है ही पेड सैलरी, उसने सैलरी अदा की। देखें इस क्वेश्चन, ये एक्सपेंस की एंट्री होती है, हर क्वेश्चन में आता है। कभी कहता है ही पेड सैलरी, कभी ही पेड रेंट, ही पेड टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एट्सेट्रा। तो यहाँ पे वो सैलरी पे कर रहे हैं, तो जब सैलरी पे करेंगे एक इफेक्ट तो ये है कि हमारी कैश कम होगी, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो कैश में कमी हो जाएगी। और दूसरा, इस तरह कोई भी चीज़ पे करें वो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से माइनस होगा, तो इसका डबल इफेक्ट ये होगा कि इसे कैपिटल में से माइनस करेंगे। फिर दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी हैं, अगर दो ट्रांजैक्शन इकट्ठी हो जाए तो हम उसका बैलेंस निकालते हैं। आइए देखें बैलेंस क्या है। यहाँ पे पहले 1,44,000 था, जिसमें से 2400 हमने पे कर दिया सैलरी की शक्ल में, तो बैलेंस कम हो जाएगा। देखें कितना बैलेंस रह जाएगा? 1,41,600। और गुड्स वही सेम टू सेम है, और फर्नीचर भी सेम टू सेम है। इस साइड पे आए तो हमारा कैपिटल एक्सपेंस की वजह से रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 1,68,000। ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। जब लास्ट क्वेश्चन एंड हो जाए तो यहाँ पे लाइन लगा के अकाउंट्स को क्लोज कर दें, ताकि पता चल सके हमारा अकाउंट क्लोज है। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज करने के बाद हम दोबारा अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। अकाउंट क्लोज करने के बाद ये आपने सेपरेट लिखना है, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी।
तो देखा जाए एसेट हमारे पास कितनी है, पहला एसेट 1,41,600 है, दूसरा 22,400 है और तीसरा 4,000 है। ये हमारे पास तीन एसेट हैं। लाइबिलिटी हमारे पास नहीं है, सिर्फ ऑनर इक्विटी है, वो 1,68,000। इस साइड का भी टोटल करें, ये भी 1,68,000 आता है। इस साइड का भी टोटल करें, ये भी 1,68,000। हमारी दोनों साइडें इक्वल हैं। एसेट्स जो है वो इक्वल है आपकी लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी के। अगर दोनों साइडें इक्वल आ जाएं तो इट मीन हमारा क्वेश्चन ठीक है। आई होप इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।